वीडियो के इस क्रम में बात करेंगे कि कैसे चिंता फिक्र हमारे पेनिस में तनाव को खत्म कर देता है। और ये भी बात करेंगे कि क्या उपाय करके हम अपने चिंता फिक्र को खत्म कर सकते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। चिंता और फिक्र हर इंसान को है, लेकिन कुछ लोग चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गहराई से इस पर सोच लेते हैं। और ये सोच कभी कभी इतनी ज़्यादा डीप हो जाती है कि ये बातें दिमाग से निकलती ही नहीं हैं, लगातार दिमाग में बनी रहती हैं। चाहे वो हमारे घरेलू टेंशन्स हो, चाहे वो हमारे बिजनेस को लेकर कोई टेंशन्स हो, या हमारे अपने पार्टनर से लेकर टेंशन्स हो। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमारे दिमाग में अपना घर बना लेती हैं और हम लगातार इसी विषय में सोचते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये निगेटिविटी का रूप ले लेती हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई सारी रिसर्च हुई, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें हैं। जब हम इससे पीड़ित हो जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और साइकेट्रिस्ट हमारी काउंसलिंग करके हमें कई सारी ऐसी सिडेटिव्स मेडिसिन्स दे देते हैं। और वो सिडेटिव्स मेडिसिन यानी एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन्स जो डिप्रेशन को ख़त्म करने वाली होती हैं, जब हम उनको खाते हैं तो उसके खाने से बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बॉडी पर देखने को मिलते हैं। कई सारी रिसर्च हुई और ये बताती हैं कि जो लोग यानी नींद की गोली भी खाते हैं, जिनको नींद नहीं आती वो नींद की गोली खाकर नींद पूरी करते हैं। ये माना जाता है कि ये नींद की गोली भी हमारे इरेक्शन को ख़त्म कर देती है। और जो लोग एंटी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशंस की दवाएं खाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन खाते हैं, उन लोगों की जो इरेक्शंस की कंडीशंस है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, यानी पेनिस में इरेक्शन बिल्कुल नहीं आता है। इस बात को लेकर बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। इसके पीछे की वजहें जब हमने जानने की कोशिश की तो पता ये लगा कि ये जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन होती हैं, यानी नींद की गोली भी, ये डोपामाइन और सेरोटोनिन के लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लिबिडो है यानी हमारी जो इच्छा है वो भी मर जाती है। और टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन कम होने की वजह से जो इरेक्शन है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, यानी इरेक्शन आता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे ये इरेक्शन कभी इसमें था ही नहीं, बहुत ज़्यादा साइज में भी गिरावट देखी जाती है। ये चिंता और फिक्र की वजह से होता है। और अगर हम मान लो कोई एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन ना भी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र करने से होता ये है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है यानी सैड हार्मोन जिसको कहते हैं, वो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है और उस वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है और लिबिडो और इरेक्शन में कमी देखी जाती है। आपने देखा कि हम अगर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसके नकारात्मक इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात ये आती है कि क्या अगर हमें नींद नहीं आती है तो नींद की गोली के बगैर हमें नींद आ सकती है, या हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में है तो क्या एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन को छोड़ा जा सकता है, और क्या ये चिंता फिक्र को किसी भी हद तक कम किया जा सकता है? तो मैं आपसे यही कहूँगा, बिल्कुल किया जा सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप, मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर हूँ, यानी आपको आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने वाला एक व्यक्ति हूँ, एक डॉक्टर हूँ। और मैं हमेशा वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपके फ़ायदे की होती हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको सही दिशा निर्देश और सही गाइडेंस के साथ सही एडवाइस दी जाए। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको किया जा ना सके, मतलब जिसको ना किया जा सके, मतलब हर चीज़ आप कर सकते हो। इंसान सर्वोपरि है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे ठीक होना है तो आप ठीक हो जाओगे, और अगर आपने ये मन बना लिया है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक नहीं होंगे, अपनी होप, अपनी आशाएं सब मतलब आप छोड़ चुके हो, तो मैं ये मानता हूं दुनिया में कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। अगर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन में एक विश्वास पैदा कीजिए कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है अगर आप
दृढ़ता से उसका सामना करते हो। लोग बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों से जंग जीत लेते हैं, लोग कैंसर जैसी बीमारियों से जीत जाते हैं। अगर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशंस है किसी भी कारण की वजह से और उस वजह से तनाव नहीं आता है, इस तनाव आने का कारण भी बहुत सारी टेंशन्स को जन्म देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाता है यार। अगर प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन बिल्कुल डामाडोल चलता है। और सबसे बड़ी टेंशन यहाँ होती है कि यार यहाँ पर हम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, पार्टनर को संतुष्ट ही नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी दुनिया में मैं समझता हूँ कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले तो आपको इन टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए कुछ उपाय करने बहुत ही ज़रूरी हैं। वो ये हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा, पहले आप वो उपाय कीजिए। टेंशन खुद ब खुद धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी, एंजाइटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नींद आने लगेगी। वो उपाय क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, हम अपने शरीर से पूरी ज़िंदगी काम लेते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि हम अपने शरीर को 1 घंटा अगर दे दें तो ये शरीर हमें 1 घंटे के बदले बहुत लंबी उम्र प्रदान कर देगा। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। उससे आपको फ़ायदे ये होंगे, जब 1 घंटा आप तेज़ कदमों से पैदल चलते हो तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पैदा करने वाले निगेटिव एनर्जी है फ्री रेडिकल्स के रूप में, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के रूप में, ये निगेटिव जो एनर्जी हमारे दिमाग को ख़त्म कर रही है, हमारे दिमाग की जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर रही है, उनको बूढ़ा कर रही है, ये तेज़ कदमों से जब आप चलोगे तो फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और ये निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से धीरे धीरे कम हो जाएगी। शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, शरीर की हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। और आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप तेज़ कदमों से पैदल चलते हो तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं शरीर के अंदर, और इससे क्या होगा, रक्त संचार हमारा 3 गुना बढ़ जाएगा। जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी गर्म होकर, चूँकि पूरी बॉडी हमारी गर्म होकर फैल जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन तेज होकर हर सेल्स तक सप्लाई पहुंचेगी। यानी जो सेल्स डैमेज होने की कगार पे हैं अब उनमें सप्लाई पहुंच जाएगी, वो जवान हो जाएंगी और वहां से खराब एनर्जी, खराब वेस्ट मटेरियल खींच लिए जाएंगे सर्कुलेशन के माध्यम से और बाहर निकाल दिए जाएंगे। अगर आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चल लेते हो तो, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो मैं आपको बताऊं, अगर आप नींद की गोली लेते हो तो छूट जाएगी, आपको बहुत बढ़िया नींद आने वाली है। अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशंस की दवाएं लेते हो तो ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो एक माध्यम है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को ख़त्म करने का, वो 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलने में है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। समय कोई सा भी ले लीजिए आप, सुबह में, दोपहर में, जब आपके पास समय हो 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलिए। कोशिश करिए खाने से पहले तेज़ चला जाए, क्योंकि खाने के बाद तेज़ कदमों से चला नहीं जाता है। तो खाने से पहले कोशिश करिए, या तो आप सुबह जाइए या शाम को खाने से पहले समय निकाल लीजिए। और साथ ही साथ मैं इस तरह भी प्रयास करता हूँ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को ख़त्म करने का। हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो एक दवा तैयार की थी ड्राइवॉन के नाम से, ड्राइवॉन ड्रॉप में भी हमने बहुत सारे ऐसी दवाएं मिलाई हैं जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को ख़त्म करती हैं, पेट को सही रखती हैं, और इरेक्शन जो ख़त्म हो जाता है, लिबिडो कम हो जाती है, टाइमिंग कम हो जाती है, इन सारी चीज़ों को ये अकेली ड्राइवॉन ड्रॉप बढ़ा देती है। तो ये एक ऑप्शनल है, आप अगर लेना चाहोगे तो ले सकते हो, हम भिजवा देंगे, लेकिन कोई फोर्स नहीं है, आप बिना इसके भी ठीक हो सकते हो और इसके साथ भी थोड़ा सा रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो अगर आप जो है इसको भी साथ में चलाएं तो बहुत अच्छा होगा। और आप आज से ही 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। अच्छे खान पान रखिए, खाने से टोबैको है, अल्कोहल है, ख़राब चीज़ें हैं, हटा दीजिए, आप ठीक हो जाओगे यार। मन में ये विश्वास पैदा कीजिए कि मुझे ठीक होना है। इस तरह की नेगेटिविटी मन में डेवलप मत कीजिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है जीने के लिए। ये जो निराशावादी बातें हैं ये आपको बीमार बना देती हैं। तो आप प्लीज़
अपने आप को उठाइए और आज से ही दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमें अपने आप को ठीक करना है। आप ठीक हो जाओगे। करके तो देखो। आप तो दवाओं के सहारे बैठे रहते हो और आशा छोड़ देते हो, निराशा में डूब जाते हो, तो कैसे काम चलेगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।